हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल एसएससी एमटीएस 2024 का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो आप में से जिसका सिलेक्शन हुआ सबसे पहले उसको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और आपने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा, क्योंकि कल शाम को इवनिंग में ही आया, 7 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं मतलब कि अप्रॉक्स जो है 1 ईयर तो नहीं, मतलब 10 मंथ सब लग चुके हैं टोटल, मतलब फॉर्म आने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। तो अब आई थिंक अगर सबका रिजल्ट फाइनल आ चुका है तो 2 से 3 महीने में जो है सबकी फाइनल ज्वाइनिंग भी हो सकती है। कंफर्म है, या तो 1 डेढ़ महीने में हो भी जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें जो आप जानते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस और हवल, इसमें दो तरह की पोस्ट आती है, एक आती है एमटीएस, एक आती है हवलदार। तो एमटीएस तो मान लो ऑफिशियल वर्क है, और हवलदार में जो आपको पता है 3 तरह की पोस्ट है। एक तो जीएसटी में होती है, और एक कस्टम में होती है, और एक आप डायरेक्टरेट में होती है। तो इस बार जब वैकेंसी मतलब अनाउंस हुई थी तो उस टाइम तो डायरेक्टरेट भी था, बट फाइनल वैकेंसी आते आते पूरा होते होते आई थिंक डायरेक्टरेट की पोस्ट अब नहीं दिख शो कर रही है, टीआई शो नहीं कर रहा है, बस जीएसटी और जो है कस्टम शो कर रहा है। तो मैं बताता हूँ, जैसे मेरी एज जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो 25+ थी। तो मैं जो है हवलदार के लिए एलिजिबल था, एमटीएस के लिए भी था, 18-27 वाले एज ग्रुप के लिए। बट मुझे उसका ये आइडिया नहीं था कि मतलब कि 27 में वैकेंसी आएगी, 18 to 27 में नहीं आएगी। इसलिए मैंने सेफ साइड होते हुए मतलब जो है हवलदार ही फिल किया था, एमटीएस को मैंने फिल नहीं किया। बट अगर मैं चाहता तो हो सकता है मुझे दिल्ली एमटीएस भी मिल जाता अगर मैं फिल करता 18-27 वाले में, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स थे उससे कम ही गई है उसकी कट ऑफ। बाकी चलो जो है सो है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ सारे कितना रहा। मेरा जो एग्ज़ाम था 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में था, जो 50 हार्डी शिफ्ट में थी, 49 के आसपास थी, 67 शिफ्ट में टोटल। ठीक है, पहले तो मुझे लग रहा था कहीं कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, क्योंकि जो पूर्णिया का वाला स्कैम हुआ आप तो जानते हो उसके बारे में। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। डर तो रहता ही है। ठीक है, बस क्या करें, जब तक तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक डर सबको रहता है, चाहे टॉपर ही हो, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला है। ठीक है, तो ऐसी बात थी। तो फिर क्या हुआ, 30 सितंबर सेकंड सितंबर में पेपर था, मेरे पेपर था दुहई, दुहई नहीं, हाँ गाज़ियाबाद दुहई में ही था। तो वही थी, और सेकंड शिफ्ट में था पेपर, तो दुबई पड़ा था मेरे पेपर। तो मैं जब पेपर दे के आया था उस दिन मुझे लग रहा, इतना तो नहीं पता था हो जाएगा, बट ये था कि हाँ नंबर ठीक ठाक आएंगे, मेरे पेपर ठीक ठाक गया था। ठीक है, तो फिर जब उसके बाद जब आंसर की आई थी दिसंबर में ही आई थी, 6-7 तारीख को। तो फिर जब मैंने देखा तो दिसंबर में तो मेरे रॉ मार्क्स 114 बन रहे थे। ठीक है, मैं आपको एक बार सारे सेक्शन का अपना बता दूँ, तो मैथ में मैंने 15 किए थे, 15 सही, और रीजनिंग में मैंने 20 किए थे, 20 से 20 सही। ठीक है, तो वो हो गए उसके। तो आपको पता है पहले सेक्शन जो मैथ रीजनिंग में तो क्वालिफाइंग भी होता है, तो उसमें वैसे ही क्वालिफाई था, यूआर कैटेगरी थी मेरी। ठीक है, तो मैं उससे क्वालिफाई था। अब मैं बताता हूँ आपको अपना रीजनिंग और इंग्लिश और जी का स्कोर। तो इंग्लिश का मेरा स्कोर था 67। ठीक है, मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे, एक मेरा गलत हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद जीके में मेरा 47 स्कोर था आउट ऑफ 75। ठीक है, तो उसमें हाँ 47 ही स्कोर था मेरा। तो मेरा टोटल मिला के 114 स्कोर बना था रो। और जब मैंने रैंक मिंटर से नॉर्मलाइजेशन चेक किया तो मेरा 128 पॉइंट कुछ बता रहा था। ठीक है, तो वैसे इधर उधर मैंने ग्रुप में पता किया, ऐसे ही आप भी पता करते हैं सारे ग्रुप से, तो वही कई सारे एजुकेटर ही बता रहे थे कि रैंक मिंटर से नॉर्मलाइजेशन 2-3 मार्क्स कम ही होता है। मैंने बोला चलो ठीक है, 128 पॉइंट कुछ बता रहा था, 128.7 मतलब 129 के आसपास। तो मैंने चलो 125 तो मिनिमम हो गए, उससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी बात थी। तो फिर तब से वही है। फिर उसके बाद 21 जनवरी को उसका प्री का रिजल्ट आया था। ठीक है, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ था हवलदार के लिए, पीईटी पीएसटी के लिए। तो हवलदार पीईटी पीएसटी मेरा 21 जनवरी को हुआ था मेरा 6 फरवरी को, उसकी डेट फरवरी में थी। 2 से लेकर 12 तक चला था, मेरे 6 फरवरी को था नासिन कैंपस फरीदाबाद। नासिन तो आप जानते होंगे, जिनका मतलब जैसे सीजीएसटी हो गया, जो ट्रेनिंग होती है ना सीजीएसटी कस्टम की, नासिन में ही होती है। तो नासिन के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कैंपस है। तो मेरा फरीदाबाद में हुआ था, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे नियरेस्ट फरीदाबाद में मेरा था। तो वहीं था मेरा। तो वहीं पीईटी पीएसटी वैसे इसका ईजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कुछ एक आध रेयर ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है 100 में से, मतलब कि आपका अगर 100 बच्चे फिजिकल देते हैं तो मैं उसको एक बार पीईटी का बताया। तो जैसे हमारे एक एक बैच में 200 बच्चों का बैच बनाया था। ठीक है, उन्होंने। तो उसके बाद तो मेरा सबसे पहले बैच में वो मेरे 6 छठा 7वां ही नंबर था पहले बैच में ही। तो हमारा तो सबसे फर्स्ट बैच में हुआ, तो ठीक है सब हो गया। हमारे बैच में 100 में से 3-4 बच्चे ही थे जो इनको मतलब रह गए थे, जो नहीं कर पाए थे। बाकी सारे हाइट में रह गए, कुछ वैसे ही सब में। बाकी वो नॉर्मल सब ने कर ही दिया था, ईजी होता है। बस थोड़ी जो वॉकिंग वाली प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वहाँ तो फेल तो नहीं करें, बट तब भी आप अपना सेफर साइड रह के प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। टाइमिंग वाला जैसे होता है 1600 मीटर 15 मिनट में आप करके जाना। ठीक है, ये हुआ। फिर वहाँ से हुआ तो उस दिन भी जब वहीं पता चल गया, वैसे आप जब वहाँ बताते तो नहीं आपका रिजल्ट कि आप पास है फेल है, बट वहाँ पे जब आपके आखिरी में साइन करवाते हैं डोजियर पे, आपके जो डिपार्टमेंट को भेज जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका मतलब जो भी मेजरमेंट है, जो भी आपका टाइमिंग है, सब लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने देख लिया था, मुझे उस दिन पता चल गया था मैं क्वालिफाई हूँ यहाँ भी। उसके बाद फिर कल जो है आपका
12 मार्च 2025 को तो कल फाइनल रिजल्ट आया और मुझे जो है कोलकाता CGST जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ठीक है, जैसे आसपास के उसमें मतलब क्लियर नहीं था, जैसे आसपास में जितने भी थे मेरे नॉर्थ में जो भी है, तो कोलकाता भी ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, वैसे मेरे रिलेटिव भी कई सारे रहते हैं तो मुझे उतना इशू तो नहीं आएगा। अब देखते मेन कोलकाता में दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे आसपास जैसे लखनऊ ये सब जो आसपास के रीजन थे यूपी में या फिर चंडीगढ़ है, तो इसमें जो पे ही मतलब फिजिकली कट ऑफ ही ज़्यादा गई थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो भी ज़्यादा हो, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो अपना कोलकाता CGST डाला था, मुझे वही मिल गया फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसका मतलब उसकी जो कट ऑफ आई थिंक है 126 गई है, तो मतलब मेरे 126 से प्लस तो है 125 पॉइंट कुछ, मतलब उससे प्लस तो मेरे नाम मार्क्स हो ही गए, मतलब मेरी शिफ्ट में 13-14 मार्क्स का नॉमिनेशन तो कम से कम मिला है। तो अब मैं बताता हूँ मेरा मतलब कैसा रहा मुझे। तो कल जब मतलब आई तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो उस टाइम तो क्या बताऊँ, जो अलग ही फीलिंग आती है। पहले तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, हाथ काँपते हैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट चेक करते टाइम। सबसे पहले मैंने तो कट ऑफ देखी, जब मैंने कट ऑफ देखी ना कोलकाता CGST की, तो 126 थी, तो मैंने वो लगा यार कि जैसे 129 से 4 मार्क्स कम हो गए तो 120 पता नहीं हुआ वो नहीं हो, क्योंकि मैं सोच रहा था मुझे यही प्रेफरेंस मिले, फर्स्ट वाली ज़्यादा ठीक है, वरना सेकंड मैंने डालती गुजरात, तो वो ज़्यादा दूर पड़ गया था, इसलिए मैंने सोचा ही तो यही मिल गया। तो मुझे कल इतनी खुशी हुई, फिर मैंने तो एकदम तुरंत जाके नीचे अपने मम्मी को बताया, ठीक है, पापा तो नहीं थे उस टाइम घर पे, मम्मी को बताया। तो फिर जो बस अब पता नहीं लोग कैसे रिकॉर्ड कर लेते उस मोमेंट को, मेरे से तो नहीं होता है। जाके बस मैं मम्मी को गले लग गया और मम्मी मेरी इतना रोई क्या बताऊँ, बस ये मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। तो अब जो मैंने इस पे पीछे काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया है, आई थिंक अराउंड 6 to 7 ईयर हो, 7 साल हो गए मुझे करीब करीब अप्रॉक्स, मतलब कंपटीशन में। तो मेरी फर्स्ट जॉब हुई है, इससे पहले भी ऐसी बात नहीं जॉब नहीं हुई है, कई सारे में मैं माइनर मतलब फाइनल लिस्ट में भी आउट हूँ, जैसे DSSB JJ का एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट का ही है जो, ठीक है, और भी एग्ज़ाम है। तो किसी में प्री होता है, किसी में मेंस में मतलब रह जाता है, फाइनल में ऐसे करके कई सारे हैं, बट ये जो फर्स्ट जॉब है अब जो भी है मेरे लिए बहुत मतलब क्या बताऊँ, जो एक अनएम्प्लॉयड का टैग होता है कम से कम वो तो हटा, अब जो भी है ठीक है। तो यही है, तो मैं भी आपसे जिन जिन का हुआ है ठीक है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ तो आप ट्राई करते रहो। मैं मानता हूँ कि मेरे कहने से तो कुछ नहीं हुआ, बट जो भी है देखो, आपने देखा होगा कल CGL का रिजल्ट भी आया, तो इस टाइम कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप तो जानते ही है कि अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ, पता नहीं होता कि, इसलिए आप जो है मैक्स टू मैक्स स्कोर करने को और एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान दो। मैंने ये बात नोटिस करी है, देखा भी एग्जामों में कि अगर आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है एग्जाम में, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। बाकी जो भी हो, और जितने जितने हो वो बताना अपने कमेंट में कौन सी जगह मिला आपको, ठीक है, चाहे MTS में चाहे हवलदार में जो भी है, आप उसको बताना जरूर, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक थी, थोड़ी लंबी वीडियो मेरे चैनल की पहली बार है इतनी 8 मिनट की, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।